अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू Utnamsati.com. माय नेम इज़ कुरत नकवी. मैं कोर्स नेम एसेंशियल लर्निंग एंगल JS. जब आप एक्सरसाइज में मेंशन फाइल ओपन कर लेंगे, अब आप देखेंगे मैं कैसे डाटा जो है बाइंड करती हूँ. उसके लिए मैं सबसे पहले एक डिप बनाऊंगी, यानी मैं सर्च बार बनाना चाहती हूँ. तो मैं आर्टिस्ट डायरेक्टरी उसका नाम दे दूँगी. सेम HTML का कोड है, ये आप लोगों को आना चाहिए. वो HTML आती है, फोरकास्ट में काम नहीं है हमारे पास. लेबल का नाम मैं दे देती हूँ सर्च कॉलन. आगे जो है आप इनपुट दे दें. मुझे सर्च बार चाहिए, तो आप इनपुट जो है उसकी सर्च बार प्लेस होल्डर यूज़ करी हूँ, सर्च फॉर आर्टिस्ट. उसके बाद और जो है मैं उसकी ऑटो फोकस करी हूँ. अब जब मैंने इसको एंटर यानी रिफ्रेश किया, तो अब देखिए मेरे पास सर्च बार लेकिन लिख रही हूँ तो इस पर कुछ हो नहीं रहा. तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए. तो उसके लिए मैं जो लिमिट 2 के फंक्शन है वो हटा दूँगी, अपर केस का फंक्शन है वो हटा दूँगी, ताकि मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सही सही मुझे दिखने लग रहे हैं. जैसे जैसे वो मुझे शो हो रहे हैं कंटेंट, यानी वो सारी लिस्ट वगैरह, तो अब देखेंगे. अब मैं उस पर जो है इजीली एक मॉडल बना लूँगी. उसको मैं नाम दे देती हूँ क्यूरी, क्योंकि मैं बाइंड करने लगी हूँ. और मैं फिर उसमें जाके यानी आर्टिस्ट की क्लास से अपने जाके फ़िल्टर करूँगी क्यूरी. तो अब मैं जो भी लिखूँगी तो वो बाइंड हो जाए. कितने ईजीली ये बाइंड हो गया डाटा ये. और अब ये नहीं ईजीली, अब मैं चाहती हूँ मुख्तलिफ कुछ और फ़िल्टर्स लगा के देखूँ. असेंडिंग ऑर्डर में उनको कर सकूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकूँ. तो ये जो मेरे हैं डिफरेंट मॉडल ताकि आ जाए. अगर मैं इसको जो है सेंडिंग ऑर्डर करना, डिसेंडिंग ऑर्डर सिंपल आपको आनी चाहिए. सेलेक्ट करना है ना, जैसे मैं सेलेक्ट करूँ बाय नेम या रीनाउन की तरह. लेबल सिंपल 4 नहीं चाहिए मुझे. और इसमें जो है मुझे सिंपल उसका रीनाउन वगैरह करवाना, तो सिंपल सेलेक्ट आ जाएगा. सेलेक्ट में मैं रीनाउन और जो है उसका लेबल ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नेम जो है वो मुझे शो नेम के थ्रू या रीनाउन के थ्रू. ये मैंने आपको डेटा जेनसन की जो है सिंपल आप देखें वैल्यू नेम और रीनाउन सिंपल JSON फाइल में मेरे नेम की जो है वो आई. और वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन में देते हैं, तो उसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए. एक और मॉडल बना दूँगी, इसको मैं आर्टिस्ट ऑर्डर कह देती हूँ. फिर फिल्टर पाइपलाइन डाल के ऑर्डर बाय की क्लॉज और आर्टिस्ट ऑर्डर. अब देखें मैं नेम के साथ करी, मैं नेम के साथ रीनाउन के साथ करी हूँ, तो वो रीनाउन के साथ शो हो रहा है. अब फर्दर जब मैं इसको ये नहीं देखना चाहूँ कि इसके साथ मेरा जो है ना वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी अटैच हो जाए, तो मैं इसका क्लास दे देती हूँ इसी का फॉर्म ग्रुप को, यानी जो आगे फर्दर मैं इनपुट दे देती हूँ यानी रेडियो बटन. उसमें जो है मैं उसको नेम दे दूँ डायरेक्शन और चेक. और इसी तरह दूसरा दे दूँ उसका भी नाम वैल्यू इज इक्वल्स टू रिवर्स, यानी रिवर्स कर दे उसकी वैल्यू. और उसको मैं मॉडल बना देती हूँ, उसका नाम दे देती हूँ मैं जो है डायरेक्शन. अब जब मैंने इनका नाम शाम दे दिया, तो अब जैसे पता मैंने फ़िल्टर की फर्दर करो. अब देखिए मैं ऑर्डर बाय में फर्दर ये कर रही हूँ, तो मैं कॉलम लगाऊंगी और डायरेक्शन की वो क्लास नेम डाल दूँगी, यानी जो उनके मॉडल नेम है वो डाल दूँगी, तो ईजीली हो जाएगा. लेबल डालना जरूरी है ताकि आपको पता चले असेंडिंग और डिसेंडिंग. ये देखिए मेरे पास रेडियो बटन आ गए, और अब मैं उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग के तौर पे जो है इजीली शो करवा सकते हैं. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोड करते हैं तो पेज वो बाय वाली के आगे जो बार है वो खाली आती है. उसको भी तो एडजस्ट करना है. तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो एम्प्टी आ रही है उसको एडजस्ट करने के लिए सिंपल या तो आप इधर ऐड कर दें. सिंपल आप जाएँ उसकी फाइल पे, कंट्रोलर फाइल की, जैसे स्कूप डॉट ये नहीं करते हैं, उधर जाके आर्टिस्ट की जगह आप लिख दें आर्टिस्ट ऑर्डर और बाकी नेम पास कर दें उसके अंदर. तो अब सबसे पहला हमारी फील्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी वो नेम आएगी, और ही नाम हो सके वो टिक ख़त्म हो जाएगा एटलीस्ट. तो ये था हमारा, यानी अब डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करते हुए अगर इसको फर्दर देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाएं, तो आप ऑर्डर बाय के फंक्शन से. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा हम कैसे डाटा बाइंड कर सकते हैं.